गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम क्लास 9th के ज्योग्राफी का प्रथम चैप्टर भारत और उसके आकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। भारत जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत एक विशाल भूभाग है जो कि 3 ओर से जलीय सीमा से और 1 ओर से स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है, जिस कारण से इसे उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी गई है। भारत जो है 5 दशकों में बहुत ही उन्नति की है, बहुमुखी विकास किया है। सारे क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, तकनीक हो और सारे क्षेत्रों में, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में बहुमुखी विकास किया है। चलिए इसके बारे में पहले पता करते हैं कि भारत का नामकरण कैसे हुआ। भारत का नाम प्रथम नाम, प्राचीन नाम भारत का आर्यवर्त था और उसके बाद भारत का नाम राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। और वैदिक कालों में भारत में सिंधु घाटी में वैदिक आर्यों का निवास स्थान था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में विदेशियों का आगमन सबसे पहले ईरान की ओर से हुआ, जिसे पर्सिया कहा जाता था। वहाँ के लोगों को स को हाँ पढ़ने की आदत थी, जिस कारण से सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे और उसी के आधार पर भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। और आगे चलकर भारत को जम्बूद्वीप का भारत के लिए जम्बूद्वीप का भी प्रयोग किया जाता था पूरे भारतवर्ष के लिए। जम्बूद्वीप का जो है उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में और जैन पौराणिक कथाओं और हिंदुओं के पौराणिक कथाओं में भी है। इसका जम्बूद्वीप का प्रयोग किया गया है। भारत के लिए प्रयुक्त इंडिया शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इंडोस से हुई है। यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। अलेक्जेंडर ने अपने विवरण में हिंदू का ह हटाकर देश को इंदु नाम से संबोधित किया था। बाद में परिवर्तित होकर यह इंडिया हो गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इसका उल्लेख किया गया है। चलिए अब भारत की स्थिति व विस्तार के बारे में देखते हैं। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में 8.5 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। आशा करते हैं कि आप लोग पर इससे पहले वाले कक्षा में देशांतर और अक्षांश के बारे में जानते होंगे, पढ़ चुके होंगे। चलिए उसी के आधार पर आगे पढ़ते हैं। भारत की भौगोलिक आकार, इसका क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आप लोगों को 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर याद रखना है। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। भारत जो है भारत का आकार क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। विश्व के देशों में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रथम स्थान रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका और 5वां ब्राज़ील और 6ठा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद भारत का स्थान है। भारत का जो है अपना समय रेखा है, जो कि 82.5 डिग्री है, जो पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है।
डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे नज़दीक से नैनी स्थान से गुजरता है, जो कि कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, किसी भी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि 82.5 डिग्री भारत के किस राज्य से सबसे नज़दीक से गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश के नैनी स्थान से, किस स्थान से, तो सबसे नज़दीक से नैनी से गुजरता है, नैनी के निकट से गुजरता है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। एक बार और सुन लें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत का समय जो है ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत को जो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार और सुन लें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए आगे देखते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी है और लेकिन कर्क रेखा इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटते हैं। उत्तरी भारत उपोष्ण और या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है और दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंध में आता है। ओवरव्यू अगर देखें, ओवरऑल इसका जलवायु मानसूनी कहलाता है। भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। इस प्रकार लगभग यह चतुष्कोणीय देश है और भारत का प्रायद्वीपीय भाग अगर देखें तो यह त्रिभुजाकार आकृति रखता है। भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और इसका तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। केवल जो है मुख्य भूभाग का तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, और पूरा द्वीपों को अगर मिला लें तो 7516.6 किलोमीटर है। भारत की कुल सीमा तटीय और स्थलीय सीमा को मिला दें तो यह 22,716.6 किलोमीटर है। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। भारत के मुख्य भूभाग का अगर देखें तो उत्तर में सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कौल और सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में है और इसका सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता या गुहार मोती है, जो कि गुजरात में है, और सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू अरुणाचल प्रदेश है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को भी अगर देखें तो यानी तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट होगा, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। चलिए अब आगे देखते हैं भारत तथा विश्व का भौगोलिक स्थिति देखते हैं। भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम भी पड़ा है। अगर गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि भारत के हिंद महासागर में महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही
इसके नाम भारत के नाम पर इस महासागर का नाम भी पड़ा है, हिंद महासागर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। सबसे पहले जलमार्ग का ज्ञात न होने के कारण भूभाग से उत्तरी पर्वतीय सीमा पर्वत से जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी है उसके दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्र मार्ग का उन्हें पता नहीं था। और ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी गोल नहीं चौखुट है, जिसके कारण से अगर कुछ दूर जाएंगे तो उसके बाद खाई है और गिरकर पाताल में चले जाएंगे, ऐसा माना जाता था और कहानियों में ऐसा कहा जाता था। इन मार्गों से भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दशमलव प्रणाली भारत की ही देन है, जो कि पूरे विश्व में फैला, विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। केवल दशमलव प्रणाली ही नहीं, यहाँ के मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों तक ले जाए जाते थे। और इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला जो थी एवं पश्चिमी सभ्य संस्कृति और पश्चिमी वास्तुकला वहाँ से भारत की ओर भी आई है। चलिए फिर आगे पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।